सभी गांव से आए मौजूद आदमी, आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों, मैं बापुरी गांव से हूं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, उस जमीन के बारे में जितना मेरे को ज्ञान है, मैं पंचायत को साक्षी मान का, भगवान मान का सच्चाई बताऊंगा, कोई तरफदारी नहीं करूंगा। 13 कनाल कुछ मरले जमीन है, 1 कनाल 2 मरले 5 मरले समाज के नाम है, बाकी जमीन ग्राम पंचायत के नाम है। उसमें एक बारात घर बना दिया 2 कनाल में, 1 कनाल 5 मरले जो भी है वह समाज की छोड़ दी, बाकी बस स्टैंड में दे दिया। आज से लगभग 1 साल पहले इन आर्य समाज की और ग्राम पंचायत के हमारे सरपंच की पंचायत हुई थी, मीटिंग हुई थी। उसमें सरपंच ने यह कहा था, भाई जो आपकी यह जगह है, इसने मैं कुंड बनवाऊंगा, यहां कमरा बनवाऊंगा, इसका अलग गेट बनवाऊंगा, यानी मतलब इसका पूरा का पूरा ढांचा तैयार कर कर आप लोगों को सौंप दूंगा। हाँ होगी थी, लिखतम है। लिखतम होने के बाद भी जैसा बस स्टैंड का रोड़ा उठा, एक हमारी कुछ जमीन यहां पंचायती पड़ी, जहां हमारा अस्पताल बन रहा, यहां तक आई। घोड़े रोड पर जो कुटिया की जमीन थी वह दिखाई और यह जमीन दिखाई। प्रशासन ने वह जमीन पास कर दी, लेकिन आज क्या है, मैं तो कह रहा मैं अपने ऊपर लूं, मैं किसी को ऊपर नहीं लूंगा। मैं तो चैलेंज कर रहा, भाई यहां बस स्टैंड नहीं बन दूंगा। प्रशासन ने बस स्टैंड मंजूर कर दिया, पंचायत की जमीन है, पंचायत ने रेजुलेशन करके प्रशासन को दे दिया। मैं कैसे रोक सकता हूं एक आदमी बस स्टैंड को? पंचायत तो रोक सका, लेकिन मैं नहीं रोक सकता। जब ये कह दिया भाई जितनी थारी जमीन है, पूरा का पूरा ढांचा जो हमने इसमें बनवाना हो, मैं गवर्नमेंट की तरफ तक ही से लिया गया, 10 लाख को, 15 लाख को, 20 लाख को, कितने भी से लाख को, मैं तुमने तैयार करके दूं। लेकिन सारी जमीन पर कब्जा करना, सारी जमीन पर बाधा डालना कोई तुक्की बात थोड़ा ना। ठीक है, बारात घर बना दिया वहां, मतलब हमारे गांव में 4-5 बारात घर बनाए सरपंच ने। जो मोहल्ला वाई जाए उसके काम आवा, उसका तो यहां मोहल्ला भी नहीं लगता, जहां नवरात घर बना आयु उन मोहल्ले के काम आओगा। मतलब किसी का दुख हो, कोई तिरनी हो, कोई प्रोग्राम हो, तो वहां करें। पहले हमारा एक ही चपैट थी, उसमें होया करता, एक 4-5 बन गए, अपना जहां जिसके दिल लग गया वो वहीं कर रहा। कब्जे वाली कोई वो नियत वाली खराब वाली कोई बात नहीं है किसी की, लेकिन पहली इस बात की आएगी, अब यहां बस अड्डा नहीं बनने देंगे। आप सब सियाने आदमी बैठे, भाई बस अड्डा बनवाओ जी, आपने पंचायत करी, या भाई वहां कुछ और बनवाओ, या तो ये पंचायत ना करना। तो नमस्ते जी, गलत बोल रहा हूँ भाई मेरा। बढ़िया ना, ये बहुत बढ़िया। तो ये बापोली विवाद छिड़ा हुआ बस स्टैंड का आर्य समाजी वालों का। इस पे क्या हुआ, समाज को बड़ी ठेस पहुंची, क्योंकि एक तरफ बस स्टैंड की बात रख रहे थे, एक तरफ आर्य समाजी अपनी बात रख रहे थे, भाई हमारा कब्जा है। उसमें मिल बैठ के कोई पहले समझौता नहीं कर सके, वो समझौता ना होने के कारण विवाद इतने आगे बढ़ गया, समाज पे कलंक लगने वाली बात हुई। भाई गांव बापोली में ऐसा हुआ। आज हमारे गांव 27 गांव हैं,
सभी 36 बरादरी के गणमान्य व्यक्ति इकट्ठे हुए, भाई इस पे मिल बैठ के विचार किया जाए। ये कई हद तक समाज में गलत जाने का संदेश है, क्योंकि एक तरफ सरपंच को पार्टी बना रहे, एक तरफ को आर्य समाज को पार्टी बना रहे। देखो, समाज से सरपंच भी समाज से जुड़ा हुआ है, निजी स्वार्थ हम सरपंच का भी नहीं कहते। जो उधर से आर्य समाज की अगुवाई कर रहा है, निजी स्वार्थ उनका भी नहीं है, उनकी भी समाज की बात है। आज सर समाज ने एक एक चीज़ में बातचीत करके, जो समाज के न्यूट्रल आदमी है, कोई तरफ पक्षधार नहीं है इस बात का, उनको 11 आदमियों की कमेटी बनाई गई है। उन 11 आदमियों ने 4 आदमी अलग से लिए हैं, टोटल 15 आदमियों की कमेटी बनाई गई है। वो 15 आदमी कल 4 बजे बापोली जो अनाज मंडी में विश्राम कर है किसान भवन, उसमें इकट्ठे होकर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। उससे पहले मेरी एक हाथ जोड़ के समाज से विनती है, सुनने में आया भाई आर्य समाज की तरफ से 27 तारीख को यज्ञ किया जाएगा विवादित जगह पे। मेरी सभी समाज से, आर्य समाज से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इस विवाद को जल्द निपटारा करके आप लोगों के बीच में प्रस्ताव रखेंगे, क्योंकि अगर समाज ऐसे बढ़ता रहेगा तो समाज में देखो कलंक तो लगेगा, भाई समाज में ऐसे हो रहा है। और ये समाजी है, वो भी समाज के लिए काम कर रहे हैं, हम उनसे भी बार बार प्रार्थना करेंगे भाई ऐसा विवाद ना हो। ये जो पंचायत होती है अपने समाज की हुई थी, गुजर समाज की? नहीं जी, इस ये गणमान्य व्यक्ति सभी समाज से थे, ब्राह्मण भी थे, हमारे जो गांव तारपुर से हैं, देशवाड़ गोत्र का गांव है, उससे भी थे, वजीर सरपंच था, जाट समाज थे, 36 बरादरी थी, ब्राह्मण भी थे, दूसरे गांव से दूसरे लोग भी आए हुए थे। क्योंकि जब सर समाज की पंचायत बुला जाती है, उसमें बरादरी ये बात देखी नहीं आती, क्योंकि सर समाज की बात है। अच्छा जी, ये बताइए आपने क्या लगता है अपने तरीके से आप जो देख रहे हैं, क्योंकि पंचायत का काम होता है कि भाई जो है सही फैसला सुनाना, असली पंचायत ही वही होती है जो गलत को गलत और सही को सही कहे। आपको क्या लगता है, आप भी पंचायत का हिस्सा थे, तो गलती किसकी है इसमें? सबसे पहले गलती किसकी होगी? देखिए, गलती क्या है, गलती ये सिर्फ तालमेल की गलती है, व्यक्ति विशेष की कोई गलती नहीं है इसमें, तालमेल की गलती है। इस विषय को मुच्छों की लड़ाई बनाया गया, भाई अगर जो हमने ये नहीं किया तो हम नज़दीक हो गए, हमारी मूछ नीचे न होगी, उधर से हमने ये नहीं किया तो हमारी मूछ नीचे न होगी। मेरी सभी सर्व समाज से एक विनती है, कल 4 बजे निर्णय लिया जाएगा। उधर आर्य समाज से भी हम अपनी मीटिंग रखेंगे, प्रस्ताव रखेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। उनसे बात करने के बाद फिर हम उधर जो सरपंच पक्ष है, पंचायत का मुखिया वो है, जो ज़मीन है वो पंचायत की है, तो पंचायत की ज़मीन होगी, उसका जो मालिक होगा आज के टाइम में तो ग्राम पंचायत बापोली है, उससे भी बातचीत करेंगे। भाई ये भी हमारा समाज है, इधर भी आप भी समाज के लिए कर रहे हो, अगर जो बस स्टैंड का प्रस्ताव रख रहे हो आप, ये भी समाज का एक अच्छा काम है, सराहनीय काम है, ये भी कोई गलत काम नहीं है। दूसरी पार्टी से बात हुई है कुछ, मतलब ऐसे? नहीं, देखिए हमारे लिए कोई पार्टी नहीं है, हमारे लिए तो सर समाज है, वो भी हमारे भाई है, वो भी हमारे भाई हैं। वैसे दूसरे समाज के जो आर्य समाज के लोग हैं, उनसे आपकी बातचीत हुई? क्या है उसमें हम गहराई में गए नहीं, जो आज ये समाज की मीटिंग की थी उस विषय में ही की गई थी, भाई आगे इसको बात बढ़ाया जाए। दोनों पक्षों से पक्ष बन गए, समाज वैसे एक है लेकिन 2 पक्ष बन गए, उनकी बात दोनों की ज्वाइंट करके और रिजल्ट निकाल कर अच्छी तरह से समाज में रखे। बात उठाई गई है, हाँ, जो विवादित जगह है, हाँ, उस पर बताया जा रहा है कि उसमें आधा हिस्सा जो आर्य समाज को दिया जाएगा और आधे में बस स्टैंड बना सकता है। क्या ये सोल्यूशन हो सकता है एक अच्छा? नहीं, ये ऐसी कोई पंचायत में बात नहीं हुई है। आज तक जो भूमि है वो है पंचायत की, चरांद भूमि है, जहाँ गाय भैंस बैठाते हैं, आराम करते हो, वो चरांद भूमि है। ये निर्णय तो अब समाज लेगा, उनसे भी बात करेगा, उनसे भी बात करेगा, भाई इसका सोल्यूशन किस रास्ते से कैसे निकल सके शांतिपूर्वक तरीके से। जो ये विवाद छिड़ा हुआ है, ये विवाद कहने से छोटा, ये बहुत बड़ी बात है समाज के लिए, क्योंकि ग्रांट की बात हुई थी, पास हो चुका है आर्य समाज मंदिर के लिए उस जगह पे। हाँ, ये सुनने में आई है सरपंच साहब ने, जो पहले जो पूर्व में अपने मुख्यमंत्री थे खट्टर साहब, उनसे प्रस्ताव रखा था भाई
आर्य समाज के लिए सेट डालना है, उसके लिए 22 लाख रुपए मेरे को ग्रांट दी जाए। वो सरपंच उसमें कार्यरत था। सरपंच ने तो बोल दिया कि वो बस स्टैंड वहीं पे बनेगा। देखिए सरपंच ने एक बात और क्लियर बोल ली है भाई, बस स्टैंड भी बनेगा लेकिन आर्य समाजी को भी मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। मेरा कोई व्यक्ति विशेष वो नहीं है। 1200 गज समथिंग तो पहले से ही पंचायत बापोले की जो पंचायत हुई थी गाँव की, उसमें निर्णय लिया गया था भाई ये भी सर्व समाज है, आर्य समाज है, ये भी समाज के लिए काम कर रहा है, मैं इनके खिलाफ कैसे जाऊंगा? इनकी भी ठेस पहुंचाने की। अच्छा, आर्य समाज की भी मतलब है, मतलब ये भूमि किसकी है ये पता लगे अभी? भूमि है ग्राम पंचायत बापोली की, लेकिन ग्राम पंचायत बापोली की भूमि पे आंगनबाड़ी भी बन सकती है, कोई संस्था की वो भी बन सकती है, ये विश्राम गृह भी बन सकता है, रेस्ट हाउस भी बन सकता है, आर्य समाजी का मंदिर भी बन सकता है, बस स्टैंड भी बन सकती है, कोई चौपाल भी बन सकती है। इसमें कोई विवाद वाली बात नहीं है। तो इसकी प्राथमिकता किसकी होगी कि क्या बनेगा? देखिए सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कहना चाहता हूँ, आर्य समाजी भी उस जगह पे अपना कुछ ना कुछ स्टैंड करते हैं बहुत पुराने टाइम से, हमारे पैदा होने से पहले। लेकिन सरपंच ने जो अपना पक्ष रखा है, सरपंच की क्लियर बात ये थी भाई आर्य समाजी को भी मैं ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, कम से कम 1000-1200 गज जगह परमानेंट 4 दीवारी करके उनका साइड शूट बना के, और जो उनकी डिमांड होगी एक डिमांड पे पूर्ति में करने का प्रयास करूंगा जी। ये सरपंच की थाला बना के देंगे ऐसी बात होगी। हाँ 100%। ये देखो मैंने वीडियो भी देखी है पर्सनली, एक दो जो बापोली के हैं गणमान्य व्यक्ति, उन्होंने भी बताया भाई सरपंच जो है ना, ये जो लड़ाई है ना ये टाइम अनुसार होगी। इच्छा कोई ना आर्य समाज की तरफ से थी ना सरपंच की तरफ से थी, ये टाइम होता है, टाइम बलवान होता है। मेरी सभी से प्रार्थना है, उधर सरपंच साहब से भी, अपने भाइयों आर्य समाजियों से भी, देखिए भाई साहब मिल बैठ के 1 या 2 दिन में इसका ऐसा रास्ता निकालेंगे। दोनों जो आज पार्टी बनी हुई है, दोनों एक जगह बैठ के अपना समझौता करेंगे भाई ऐसे ही आर्य समाजी को कर दो, ऐसे बस स्टैंड को कर दो। समझौता तो 1 साल पहले भी हो गया था। देखिए ये पार्टीबाजी जो होती है ना, पार्टीबाजी में कुछ बातें ऐसे उभर के आ जाती है, उनसे डिस्टर्बेंस हो गया। अब हम समाज से एक रिक्वेस्ट करेंगे भाई पार्टीबाजी कोई नहीं करनी, दोनों तरफ हमने अपना भाईचारा कायम रखने के लिए, सुख शांति रखने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा। डेट कब तक फिक्स हो जाएगी अगली? कल 4 बजे बापोली अनाज मंडी में इकट्ठे होंगे विश्राम गृह में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी सी आवाज की दिक्कत है मेरी, मैं बोल तो नहीं पाऊंगा लेकिन थोड़ी बात मेरे दिमाग में आई। एक तो जिन भाइयों ने, जो प्रधान प्रीतम जी ने कहा कि भाई कुछ सदस्यों ने ये इकट्ठे करने का प्रोग्राम करे, अच्छी बात है। तो व्यवधान समाज के अंदर, सर्व समाज के अंदर किसी एक अलग समाज की बात ही नहीं है। ये मुद्दा मेरे ख्याल में सर्व समाज का ही है, नहीं किसी एक अकेले समाज का। तो जिन्होंने इसमें ये काम किया, बड़ा सराहनीय काम किया, लेकिन थोड़ा सा मेरे हिसाब से बतला से के भी करने चाहिए थोड़े से काम। ये अगर थोड़ी सी सलाह ले लीजिए, अच्छी बात है। क्यों कई बार हम मुद्दे उठा तो लेते हैं, लेकिन उसकी फिर जो आगाड़ी तो कुछ और पिछाड़ी नहीं पाती, पिछाड़ी में बड़ी समस्या खड़ी होती है। तो मेरी हाथ जोड़ कर सभी से रिक्वेस्ट है कि ये मुद्दा मेरे ख्याल में सुन तो रहे मीडिया में, पूरा हमने इसकी एविडेंस का तो नहीं पता, क्या होया, क्या मुद्दा है, सभी ने इस बात का भी पता नहीं। अब कोई भी पंचायत आज का टाइम पंचायत का रहा तो नहीं।